नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपका दोस्त मनवीर और हम बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिप पे जा रहे हैं गुड़गांव। वो आगे के लिए दिखाएंगे वो बाद में। तो अभी मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ और फिर उसके बाद हम चलते हैं गुड़गांव। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं गोल्डन ट्यूलिप होटल और अभी हम बेहतर एंटर हो रहे हैं। देखो चलते हैं, ये एंटर हो चुके हैं और अभी हम नीचे जा रहे हैं। आप दोनों उत्तर पहुंचे, मैं रात पहुंचा। मैं पहुंच चुका हूँ। न्यूट्रिशन
And now we talk about this company called Zinzino. Zinzino क्या है? Zinzino, and we are one of the launching teams and pioneers of Zinzino in India, I would say. So first, let me just talk a little about this company. What is Zinzino? So Zinzino is basically a Nasdaq listed Sweden based company जो कि पाइनियर है टेस्ट बेस्ड न्यूट्रिशन में, एंड एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन लेकर के आती है मार्केट में व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रास्यूटिकल, बिकॉज न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन में एक बहुत बड़ा अंतर है विच इज ब्लड टेस्ट. हम लोग न्यूट्रिशन पे ज्यादा ध्यान क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, हमें पता नहीं है कि डेफिशिएंसी, एंड इंडिया में ही नहीं एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग कमी पर ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग डेफिशिएंसी पे ध्यान नहीं देते हैं. जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जब कोई तकलीफ हमारे शरीर में शुरुआत हो जाती है, तब हम उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं. बट न्यूट्रिशन पे अगर डेफिशिएंसी की शुरुआत में ही हमें कोई ऐसा ब्लड टेस्ट मिल जाए जो आपको आपकी डेफिशिएंसी के बारे में बता पाए, जो कल को आपके उस डिजीज को रोक पाए जिसके लिए आप मेडिसिन लेने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे वो जो ब्लड टेस्ट है वो एक रेवोल्यूशन की तरह काम करता है हमारे हेल्थ में. वही चीज ये लेकर के आते हैं जहां पर इन्होंने गैस बेस्ड न्यूट्रिशन को, इट इज नॉट लाइक कि किसी ने आपको कह दिया विटामिन डी ले लीजिए, B12 ले लीजिए, या प्रोटीन हो गया, या फिर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या हमें बिना टेस्ट के ले लेनी चाहिए? सो देयर शुड बी सम प्रूफ कि हाँ विटामिन डी कम है. अब मुझे पता है कि अगर मैंने ब्लड टेस्ट कराया है, मेरा विटामिन डी कम है, तो मुझे उस डेफिशिएंसी को पूरा करना है, बिकॉज अगर मैं नहीं करती तो दैट डेफिशिएंसी कैन लीड टू अ सीरियस प्रॉब्लम इन फ्यूचर. और वो सीरियस प्रॉब्लम को डिले करने के लिए या रोकने के लिए द प्रिवेंशन दैट आई कैन टेक इज न्यूट्रिशन, नॉट द मेडिसिन, राइट? तो यही फर्क है न्यूट्रिशन और मेडिसिन के अंदर. अब ये जो कंपनी है ये पिछले 20 साल से नास्डैक लिस्टेड है, और नास्डैक पे मोर देन 500% की ग्रोथ रेट पर ये ट्रेड कर रही है फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स. इंडिया में ये कंपनी लास्ट ईयर जुलाई में हम लोगों को ये मौका मिला था इस कंपनी को लॉन्च करने का इंडिया के अंदर, एंड इस कंपनी को इंडिया में लॉन्च करने वाला और कोई नहीं बल्कि स्वीडन एम्बेसी है. तो एक बार मुझे लगता है जोरदार तालियां बनती हैं इस प्रोफाइल के लिए. सो टेस्ट बेस्ड गैस बेस्ड न्यूट्रिशन को, यहाँ पर आपको गैस नहीं करना कि हमको क्या न्यूट्रिशन लेना है, आप टेस्ट दृष्टि में हर जगह बना हुआ है. हमारे शरीर में भी एक संतुलन है जो अगर हम मेंटेन करते हैं तो हम हेल्दी हैं, और अगर हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज, या फिर जो खाना हम खा रहे हैं, अगर हम उस बैलेंस को मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो वो अल्टीमेटली हमें ही नुकसान देने वाला है. और बहुत सही बात है ये कि जो चीजें हमें फ्री मिल जाती है ना, उनकी जरा कदर कम होती है. और ये जो शरीर है ये हमें फ्री में दिया है भगवान ने, हमारा कुछ नहीं लगा, कोई मेहनत नहीं लगी इस शरीर को पाने के लिए, इसलिए हमें शायद कदर नहीं है. और जितनी भी फ्री की चीजें हमें गॉड ने दी हैं उनकी हमें सच में कदर नहीं है. विटामिन डी की क्यों कमी होती है? अगर हम धूप में बैठ जाएं जो हमें फ्री में मिलती है तो विटामिन डी की कमी नहीं होगी, लेकिन वही फ्री की चीजों की हमें कदर नहीं है, इसलिए विटामिन डी की इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे हर 12 महीने हमको धूप अवेलेबल होती है, फिर भी हम उस चीज का उपयोग नहीं करते हैं अपने लिए. तो ऐसे ही अगर मैं जितनी भी प्राकृतिक चीजें बताऊं, सारी चीजें हमारे नेचर ने हमें दी है, लेकिन कदर नहीं है. कदर कब आती है? जब दिक्कत हो जाती है, फिर हम जब हॉस्पिटल जाते हैं अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए हम अपना सारा काम छोड़ देते हैं, चाहे जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, चाहे अंबानी ने मिलना हो उस दिन, बट उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि भाई डॉक्टर आके एक बार देख ले कि हुआ क्या है. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस है हेल्थ की. अब वहीं पर अगर हम ओमेगा 6 और 3 के बैलेंस की बात करें तो ये हमारे फैटी एसिड्स हैं जिनसे हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन बनती है.
We are only made up of cells. We are a combination of 37.2 trillion cells. सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके हमारा ये पूरा ह्यूमन बॉडी हमको मिलता है। अब हर एक सेल, अब आप सोच के देखिए, अगर ये जो बिल्डिंग है इसकी जो ब्रिक्स यूज हुई हैं वही खराब होंगी, वही गली हुई होंगी, उसी में ही मॉइस्चर होगा, तो आप सोच के देखिए कि ये बिल्डिंग इतनी जो जहां पर हम ये कर रहे हैं, ये सेमिनार के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसका क्या होगा? क्या होगा? गिर जाएगी। बिकॉज जो सबसे छोटी यूनिट है इसकी जब वो ही हेल्दी नहीं है तो ये बिल्डिंग मजबूत तो हो ही नहीं सकती है। उसी तरीके से अगर हमारे सेल्स हेल्दी नहीं है तो हम एक हेल्दी बॉडी पा ही नहीं सकते हैं। तो हेल्दी बॉडी अगर हमें चाहिए, अगर हम एक्चुअल में हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो वी नीड टू नो कि हमारे सेल्स में क्या हो रहा है, हमारे सेल्स की हेल्थ क्या है। अब वो जो सेल्स है उसका जो ऊपरी कवर होता है दैट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स व्हिच नीड्स अ बैलेंस ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। अब ओमेगा 6 जो है वो इन्फ्लेमेटरी होता है, जो इन्फ्लेमेशन को पैदा करता है, और ओमेगा 3 जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जो उस इन्फ्लेमेशन को काटता है या उसको बैलेंस में मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब हमारे बॉडी में LDL, HDL, कोलेस्ट्रॉल सब हमारे अंदर है। जब LDL बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जब तक LDL और HDL हार्मनी में है, एक साथ एक बैलेंस में है, तब तक ठीक है। ऐसे ही जब ओमेगा 6 और 3 बैलेंस में है, मतलब जितना इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो रहा है उतना कंट्रोल हुए जा रहा है, एट द सेम टाइम हमारी ये जो फैक्ट्रीज हैं, जो सेल्स हैं, ये बिल्कुल प्रॉपर्ली काम करते हैं। प्रॉब्लम कब होती है? जब ओमेगा 6 बढ़ना शुरू हो जाता है हमारे बॉडी में और उस मात्रा में ओमेगा 3 हमको नहीं मिल रहा है, एंड दैट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। अब अगर हम 1850s की बात करें या हमारे एंसेस्टर्स की बात करें तो वहां ये जो रेशियो था ये 1:1 था। मीनिंग नेचर ने जो ये रेशियो हमारे लिए बना के भेजा है वो 1:1 है। ठीक है, नेचर ने अपना काम बिल्कुल ठीक किया है, हमें 1:1 के रेशियो पे हमारे सेल के मेम्ब्रेन्स को फॉर्म किया है। जैसे जैसे हम टाइम में आगे बढ़े, जैसे जैसे ज्यादा इवॉल्व हुए हम लोग, तो 1:1 से 3:1 ये रेशियो पहुंच गया। मतलब ओमेगा 6 3 गुना बढ़ने लग गया हमारे बॉडी के अंदर। साइंस ने तब भी ये बोला कि ये भी ठीक है, जब तक आप 3:1 भी मेंटेन कर रहे हैं, देन ऑल्सो इट इज फाइन, बिकॉज ओमेगा 3 कैन हैंडल 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा 6। नाउ प्रॉब्लम कब आया? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। 1960s इंडस्ट्रियां लगे जा रही हैं और बहुत सारे रेवोल्यूशंस आए उस टाइम पे, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत इंडिपेंडेंस के बाद एक बहुत ही ग्रोथ का फेज जो इंडिया ने देखा, बहुत सारे चेंजेस हुए। तो सबसे बड़ा चेंज हमारे बॉडी में भी हो रहा था उस टाइम पे और हमें पता नहीं चल रहा था, जो कि था ये रेशियो, जिसका टर्निंग पॉइंट आ चुका था 4:1। अगर मैं आज की बात करूं तो ये हम लाइफस्टाइल बेटर करने के चक्कर में एक्चुअल में हम अपने साथ क्या कर चुके हैं, ये जो रेशियोज हैं ये 45:1 इंडिया का एवरेज रेशियो है जिसपे हम लोग आज की डेट में हैं। ये 25:1 इज द ग्लोबल एवरेज विच इज क्रॉनिक। मतलब ओमेगा 6 हमारे बॉडी में 40 to 45 टाइम्स ज्यादा है जितना होना चाहिए। तो आप सोचिए जो इन्फ्लेमेशन है ये क्रॉनिक हो चुके हैं हमारे बॉडी के अंदर, एंड ये जो इन्फ्लेमेशन, ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है जो आपको किसी भी तरीके की वार्निंग नहीं देती, ये सीधा आपका नुकसान ही करती है। अब इस इन्फ्लेमेशन को, ये जो हमारे बॉडी में क्रॉनिकली बढ़ती जा रही है, इसको जांचने का कोई तरीका अभी फिलहाल इंडिया में नहीं है। और जैसे ये इम्बैलेंस होता है, मतलब ओमेगा 6, अभी आप न्यूज में भी सुन रहे होंगे, मोदी जी भी बोल रहे हैं कि अपने खाने में ओमेगा 6 अब तेल की कमी करो, 10%। तो 10% कमी करो अपने तेल में, जिसमें हम अपना रिफाइंड जो यूज करते हैं, क्योंकि ओमेगा 6 के जो सोर्सेज हैं वो जो आप तेल यूज कर रहे हो घर में, उसके अलावा जो हम जंक खा रहे हैं, जो फ्राइड चीजें हम मार्केट से खाते हैं, जो पकौड़े तल के, बारिश हुई नहीं तो पकौड़े हम लोगों ने खाने हैं,
ठीक है। तो ये सब आपके बॉडी के अंदर पेस्टिसाइड्स जो हमें मिल रहे हैं, जिस तरीके का खाना मार्केट में इंजेक्शंस लग के पॉलिश होके हमको मिल रहा है, ये सब ओमेगा 6 को हमारे बॉडी के अंदर बढ़ा रहा है, ठीक है। अब ओमेगा 6 इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और ओमेगा 3 हमें किन किन चीजों में मिलता है? फैटी फिश में, आलमंड्स में, जो हमारे वॉलनट्स हो गए, सीड्स हो गए, उनमें हमें ओमेगा 3 मिलता है, लेकिन कितनी मात्रा में हम लोग खाते हैं इसको। एंड ओमेगा 3 इज एसेंशियल फैटी एसिड जो आपकी बॉडी खुद से बना ही नहीं सकती। ये या तो आपको अपनी डाइट के थ्रू ही लेना पड़ेगा, या फिर किसी सोर्स से सप्लीमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम पूरे दिन में 4 किलो अखरोट खा सकते हैं, तब जाके आज की डेट में हमारा ये बैलेंस होता है रेशियो। तो हम में से कोई है जो दिन के 4 किलो अखरोट खा सकते हैं? नहीं खा पाते हम कितने अखरोट खाते हैं, कितने हम बीज खाते हैं? साल का बजट है। मुझे याद है जब मेरी दादी थी, तब हम लोग जो समर्स के फ्रूट होते थे, मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, उसके बीज भी सुखाए जाते थे हमारे घरों में। उन बीजों की बर्फियां भी बनती थी, और हमारे मॉम्स को हमने देखा है कि वो प्लकर लेके उन बीज को छील रही होती थी, वो हम मुट्ठी भर भर के खा लेते थे उस टाइम पे। आज के टाइम में कौन से बच्चे के पास इतना टाइम है, और कौन से बच्चे के पेरेंट्स ये सब कर रहे हैं? तो हम इतना ज्यादा खराब कर चुके हैं अपना लाइफस्टाइल कि हमारे ये जो क्रॉनिक रेशियोज हैं, उसकी वजह से ये जो न्यूज आ रही है ना रोज, हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ तो कुछ नहीं हो सकता, और ये चीज प्रूफ कर दिया है कोरोना ने। तो ये जो इम्बैलेंस है, ये सीधा सीधा फर्क डालता है आपके ब्रेन फंक्शंस पे, आपके हेयर क्वालिटी पे, स्किन क्वालिटी पे, हमारा जो ये बोन स्ट्रक्चर है उस पे, मसल्स के ऊपर, बिकॉज पूरा शरीर आपका सेल से ही तो मिलकर बना है। और जो आपकी मेम्ब्रेन है, अब हो क्या रहा है, दिस इज द पिक्चर ऑफ योर सेल्स। ये जो आपके सेल्स हैं, जब ओमेगा 6 बढ़ता है तो इस सेल्स के चारों तरफ एक मोटी सी ना लेयर इकट्ठी हो जाती है ओमेगा 6 की। अब ये जितनी लेयर बढ़ती रहती है ना, इसको ये इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती रहती है। क्यों? क्योंकि जब ये लेयर मोटी होती है तो आपका न्यूट्रिशनल फ्लो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, मीनिंग जो आप खा रहे हो उसमें से भी न्यूट्रिशन सेल्स आपके अब्सॉर्ब कर ही नहीं पा रहे हैं, और जिसकी वजह से जब न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, इनको अपना रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, इनका काम रुका पड़ा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है सेल के अंदर भी, तो एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, भाई काम नहीं कर पा रहे हैं हमें रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा, लेकिन प्रेशर ब्रेन का पूरा है कि अपना काम करो, तो कहाँ से काम करो? तो आपके सेल्स के अंदर भी क्या क्रिएट हो रहा है? टेंशन क्रिएट हो रही है। क्या क्रिएट हो रहा है? इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो रही है। एंड ये जो इन्फ्लेमेशन है ना, ये फिर हमें जो नुकसान कर रही है हमें पता ही है, बिकॉज कुछ करने ही नहीं दे रहा ये जो इन्फ्लेमेशन है आपके सेल्स को। दैट इज वाई अंदर से सड़ते जा रहे हैं आप। टेंशन में तो होती है ना चीजें खराब, तो हमारे सेल्स का ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेमेशन। अब यही इन्फ्लेमेशन ना अगर आपके ब्लड सेल्स हैं उसके ऊपर आती है, आपके ब्लड सेल्स फ्लो कम हो जाता है ब्लड का, जिसकी वजह से क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। अब वो क्लॉटिंग अगर आर्टरीज में हो गई तो फिर सडन हार्ट अटैक ही होगा, और तो कोई कुछ कहाँ जाएगा, और जो हो रहा है बॉडी में वो तो होगा ही ना, और कहाँ जाना है। तो ये जो चीज है, ये जो ओमेगा 6 का लेयर है, इसको हटाने का काम कौन करता है? ओमेगा 3। एंड ओमेगा 3 हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ फाइटर सेल्स होते हैं। जब भी हमारे बॉडी में कुछ भी खतरा देखते हैं, वो सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन वो सेल्स भी ओमेगा 3 नहीं बना सकते। इसी वजह से ओमेगा 3 को एसेंशियल फैटी एसिड बोला गया है, जो आपको आपके डाइट से लेना, उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो आप अपनी डाइट से पूरा करिए या फिर आप सप्लीमेंट करिए, बिकॉज इट इज नाउ दैट इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये जो इन्फ्लेमेशन है उसको हटाने का काम करता है ओमेगा 3, जिसकी वजह से आपका न्यूट्रिशन फ्लो बेटर होता है, आपका ऑक्सीडेशन कम होना शुरू हो जाता है सेल्स का, आपके सेल्स हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। आपके जब सेल्स हेल्दी होते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। जब आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, उनके जो सेल्स हैं वो प्रॉपर्ली काम करते हैं, तो आपके ऑर्गन्स भी प्रॉपर्ली काम करते हैं, और धीरे धीरे आपकी जो एंटायर हेल्थ है वो सुधरने लग जाती है, बिकॉज नाउ यू आर वर्किंग ऑन दी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर बॉडी विच इज योर सेल्स। तो यहाँ पर जो सेलुलर हेल्थ है उसको ठीक करने की जिम्मेदारी
सिर्फ ओमेगा 3 की है, एंड दैट इज व्हाई पता है। अब आप सोच के देखिए, अगर आप अपने सेल्स को ही खाना नहीं दोगे तो वो काम कैसे करेंगे? एंड देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपके सेल्स, आपके हार्ट, आपके बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन करते रहे 24/7। आप सोचो, दिल धड़के जा रहा है, काम किए जा रहा है, आप उसको रॉ मटेरियल दे नहीं रहे हो, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि वो 24 घंटे 7 दिन 365 डेज एंड सालों साल, वी एक्सपेक्ट कि 100 साल की उम्र हो हमारी और ये धड़कता रहे। हाँ, आप काम कर नहीं रहे उसको, वो रॉ मटेरियल आप दे नहीं रहे हो उसको, तो भाई थकेगा वो, एकदम से रुक गया, 10 सेकंड रुक गया, हो गया हमारा काम 10 सेकंड। ठीक है, तो उसने तो ये सोचा था 10 सेकंड के लिए मैं रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद दोबारा काम पे लग जाऊंगा, अब थका हुआ हूँ, बट हमारा तो हो गया ना काम। तो अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि, अच्छा उससे पहले एक क्वेश्चन, अगर ये रेशियो के बारे में आज हमें पता चल जाता है कि कुछ ऐसा है जिससे हम अपने बॉडी की रेशियोज आज जान सकते हैं, हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने टेस्ट करा लिया है? तो टेस्ट कराने से पहले सर आपको इस रेशियो के बारे में पता था? नहीं। और जिन्होंने टेस्ट नहीं कराया उनको भी अपनी इस रेशियो के बारे में नहीं पता। दे डोंट नो कि उनके जो ये इम्बैलेंसेस हैं बॉडी के अंदर वो कितने हैं, नहीं जानते हम। लेकिन आपने सर क्यों कराया? जिस दिन आपको ये पता लगा कि ऐसा कोई टेस्ट है और उसकी ये इम्पोर्टेंस है, तो क्यों आपको लगा कि आपको ये टेस्ट कराना चाहिए? मुझे हेल्दी रहना, मुझे लंबी लाइफ चाहिए, है ना। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। कुछ हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया ना स्टंट डलेंगे, बाईपास होगा, तो हम बस शक्ल देखते रहते हैं और फिर हर एक को फोन करते हैं, भाई इतना खर्चा है, अब कैसे हम अरेंज करें उस चीज को। अरेंज डेफिनेटली हम करते हैं अपने लिए भी, अपने परिवार वालों के लिए भी, बट तकलीफ नहीं हम किसी की बांट सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें प्रिवेंशन का मौका आज मिल रहा है और जिस तरीके के माहौल में हम लोग चल रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप किसी को इसके बारे में बताएंगे तो आपको क्या लगता है? या अगर ऑलमोस्ट 99 से ऊपर ही है, मरकरी लेड बहुत होता है, हमने ब्लड के हमने अगर उसके बैलेंस रेशियोज जो दिख रही है ये आपकी रेवाड़ी की अनाज मंडी है, और वहाँ पे वो अनाज रखे हैं, ये पूरी के पूरे यहाँ पे जहाँ तक जा रहा हूँ पूरी अनाज मंडी है, और यहाँ पे बहुत सारे ये अनाज टंकी वगैरह बहुत चीज़ है। ये देखो यहाँ पे ये अनाज रखे हैं, ये कट्टे के कट्टे रखे हैं, दिखे होंगे, और वो ट्रक और पिकअप खड़ी है वहाँ पे। क्या किस प्रकार है, इसमें भी बहुत सारा अनाज, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इसके भीतर। देखो अभी तो ये बंद होने फिर मार्केट और अनाज के कट्टे रखे हैं, और ये यहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं अनाज के लिए, और यहाँ फिर से देखो वहाँ पे वो जो कट्टे रखे इतने सारे, बहुत सारे अनाज हैं इनमें। और यहाँ पे बसें भी खड़ी होती है, बसें और गाड़ियाँ भी खड़ी है, टेम्पो भी है, और वो गाय है, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये देखो ये अनाज के कट्टे रखे हैं, ये देखो ये ट्रक, और ये मंदिर है, और यहाँ पे HDFC का बैंक है। ये अनाज मंडी से बाहर निकल रहे हैं, ये हम बाहर निकल चुके हैं अनाज मंडी से, और ये हम अभी रेवाड़ी के अंदर हम देख लेना आते हैं। चलो, बाय बाय।